Hello everyone, welcome to my channel. This is Techno Hub. Today we are start our new topic. It is a multi-level queue scheduling, in which a multi-level queue scheduling algorithm partitions the ready queue into several separate queues. The processes are permanently assigned to one queue. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में हम पार्टीशन कर देते हैं क्यू में। जैसे पहले जो भी हम क्यू शेड्यूलिंग अपना पढ़े थे उसमें केवल एक ही क्यू के बारे में पढ़े थे। मल्टी लेवल क्यू मतलब एक से अधिक क्यूज इसमें रहेंगे। द प्रोसेसेस आर परमानेंटली असाइंड टू वन क्यू जनरली बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यू सच एज मेमोरी साइज, प्रोसेस प्रायोरिटी, प्रोसेस टाइप। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है प्रोसेस परमानेंटली असाइन हो जाता है क्यू में कि इस क्यू में ये सारे प्रोसेस हैं। ठीक है, और उसी के बेस पे प्रोसेस हमारे क्या होते हैं एग्जीक्यूट होते हैं। और ये किस पे बेस्ड होता है मेमोरी साइज पे, प्रोसेस प्रायोरिटी पे और प्रोसेस के टाइप पे बेस्ड होता है। प्रत्येक क्यू का अपना एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है। ठीक है, रेडी क्यू इज पार्टीशन इनटू सेपरेट क्यू। ठीक है, जो भी रेडी क्यू होते हैं वो सेपरेट क्यू में पार्टीशन होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, इसमें इंटरेक्टिव क्यू और बैच क्यू। यहाँ पे हम तीन टाइप के क्यू के बारे में देखेंगे मल्टी लेवल क्यू में। पहला हमारा रहेगा सिस्टम क्यू, दूसरा इंटरेक्टिव और तीसरा बैच। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, बस हमको मल्टी लेवल क्यू में यही देखना है कि यहाँ पे एक से अधिक क्यूज एक साथ अरेंज रहते हैं। पहले जो भी हम क्यू शेड्यूलिंग में देख रहे थे उसमें एक ही टाइप के क्यूज थे, यहाँ पे एक से अधिक अलग अलग टाइप के क्यूज एक साथ रहेंगे। और यहाँ पे कैसे ये क्यू में प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में इस इमेज में दिख रहा है कि सबसे पहले हमारा सिस्टम प्रोसेस, दूसरा इंटरेक्टिव प्रोसेस और तीसरा बैच प्रोसेस। ठीक है, जो सिस्टम प्रोसेस है उसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी है और बैच प्रोसेस को लोएस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, सिस्टम प्रोसेस क्या होता है, जो भी सिस्टम अपना जो वर्क करता है, सिस्टम के अंदर जो भी अपना वर्क चलते रहता है वो सारा होता है हमारा सिस्टम प्रोसेस। ठीक है, मान लीजिए कि सिस्टम प्रोसेस में हमारा प्रोसेस P1, P2, P3 रन कर रहा है। इंटरेक्टिव प्रोसेस क्या है, जैसे कि अगर हम VLC प्लेयर चला रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, इस टाइप का जो भी प्रोसेस है, मतलब हम डायरेक्ट किसी ऐप से इंटरेक्ट हो रहे हैं तो वो कहलाता है हमारा इंटरेक्टिव प्रोसेस। ठीक है, बैच प्रोसेस क्या है, अगर मान लीजिए कि हम 2-3 वर्क कर रहे हैं और कोई करंट में हम कोई वर्क कर रहे हैं और बैक में कोई वर्क हमारा चल रहा है तो उसको मैनेज करके रखा है सिस्टम, तो वो कहलाता है बैच प्रोसेस। जैसे कि हम एक साथ खोले हैं VLC, PPT और वर्ड और हम काम कर रहे हैं VLC में। ठीक है, तो PPT और वर्ड जो भी खुला हुआ है और उसको सिस्टम क्या कर रहा है मैनेज करके रखा है, उसमें अपना प्रोसेस चल रहा है, वो कहलाता है बैच प्रोसेस। तो ये सबसे जो बैच प्रोसेस सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होते हैं सिस्टम में, तो सिस्टम प्रोसेस मतलब सिस्टम के अंदर कोई प्रोसेस हो रहा है तो ऑब्वियसली सबसे पहले उसके प्रोसेस रन होंगे। ठीक है, इंटरेक्टिव प्रोसेस सेकंड होता है, जहाँ पे अगर हम कोई ऐप्स को ओपन कर रहे हैं, किसी एप्लीकेशन को चला रहे हैं तो वो कहलाता है हमारा इंटरेक्टिव प्रोसेस। ठीक है, तो वो सेकंड ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है और यहाँ पे शेड्यूलिंग प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होता है। मान लीजिए कि सिस्टम प्रोसेस में 3 प्रोसेस है, P1, P2, P3। ठीक है, इंटरेक्टिव प्रोसेस में हमारा 2 प्रोसेस है, P4 और P5। ठीक है, अगर मान लीजिए सिस्टम प्रोसेस हमारा चल रहा है, P1, P2, P3 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इसके एग्जीक्यूट होने पे जैसे ही हमारा P4 प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए आता है तो क्या होता है सिस्टम प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि इंटरप्ट हो जाता है। तो P4 जो हमारा प्रोसेस जस्ट एग्जीक्यूट होने ही वाला था वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। ठीक है, और पूरा जो हमारा CPU है वो सिस्टम प्रोसेस के इंटरप्ट को ठीक करने में लग जाता है, तो CPU पूरा बिजी हो जाता है उधर। अब जब तक सिस्टम प्रोसेस का जो भी इंटरप्ट ठीक नहीं होता है तब तक इंटरेक्टिव प्रोसेस में जो P4 है उसका नंबर नहीं आ पाता है। इस वजह से P4 को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। ठीक है, और इस वेट करने की वजह से क्या होता है हमारे प्रोसेस में स्टारवेशन का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में हमारा स्टारवेशन का प्रॉब्लम को ही ठीक करने के लिए हमने मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग को बताया गया है। ठीक है, जिससे जो स्टारवेशन का प्रॉब्लम है वो हमारा ठीक हो जाता है। CPU हमारा बिजी रहता है लेकिन नंबर वाइज सारे प्रोसेस को क्या होता है टाइम मिलते जाता है और वो क्या करता है एग्जीक्यूशन करते जाता है। ठीक है, तो इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। इसमें क्या होता है, इन अ मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम प्रोसेसेस आर परमानेंटली असाइंड टू अ क्यू
नो एंट्री टू द सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस सारे परमानेंटली असाइन होते हैं सिस्टम में। प्रोसेसेस डू नॉट मूव बिटवीन क्यूज़। हमारे जो भी प्रोसेस हैं किसी क्यू में अगर वो प्रोसेस असाइन है तो वो मूव नहीं हो सकते। दिस सेटअप हैज़ द एडवांटेज ऑफ लो शेड्यूलिंग ओवरहेड बट द डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, इस सेटअप का एडवांटेज क्या है कि ये लो शेड्यूलिंग को ओवरहेड करता है, मतलब जिसकी शेड्यूलिंग लो शेड्यूलिंग है वो उसको भी चांस देता है ऊपर आने का। बट इस डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग इनफ्लेक्सिबल है ये। ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं है। मल्टी लेवल फीडबैक की शेड्यूलिंग हाउएवर अलाउज अ प्रोसेस टू मूव बिटवीन क्यूज। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस क्यूज में मूव होते हैं। द आइडिया इज टू सेपरेट प्रोसेस विद द डिफरेंट CPU बर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या आइडिया है कि हम प्रोसेस को CPU बर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ अ प्रोसेस यूजेस टू मच CPU टाइम इट विल बी मूव टू अ लोअर प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लोअर प्रायोरिटी क्यू को भी हमको मौका मिलता है और वो हाईएस्ट प्रायोरिटी में जाके अपने प्रोसेस को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। सिमिलरली अ प्रोसेस दैट वेस्ट टू लॉन्ग इन अ लोअर प्रायोरिटी क्यू मे बी मूव टू अ हायर प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस को ज़्यादा टाइम हमको वेट नहीं करना पड़ता है। लोअर प्रायोरिटी क्यू में बी मूव टू हायर प्रायोरिटी क्यू। हमारा जो भी लोअर प्रायोरिटी क्यू है वो हाई प्रायोरिटी क्यू की तरफ क्या होता है, मूव होता है। स्टारवेशन के प्रॉब्लम को ठीक करता है। दिस फॉर्म ऑफ एजिंग प्रिवेंट्स स्टारवेशन। और ये जो फॉर्म है हायर प्रायोरिटी की ओर अगर हमारा लोअर प्रायोरिटी क्यू जा रहा है तो ये जो फॉर्म कहलाता है हमारा एजिंग का फॉर्म कहलाता है। ये क्या करता है, स्टारवेशन को प्रिवेंट्स करता है, स्टारवेशन की प्रॉब्लम को ठीक करता है। ठीक है, तो इसको हम इमेज के फॉर्म में देखते हैं। वही इमेज है हमारा मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग का ही। यहाँ पे फीडबैक क्यू को हम कैसे समझाएंगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी है हमारा सिस्टम प्रोसेस, लोएस्ट प्रायोरिटी हमारा बैच प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कैसे वर्क करता है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जैसे कि सिस्टम प्रोसेस में अगर हमारा 3 प्रोसेस है, जैसे हमने पहले जो मैं बताई अभी कुछ देर पहले कि सिस्टम प्रोसेस में हमारा P1 P2 P3 3 प्रोसेस है। इंटरेक्टिव प्रोसेस में हमारा P4 और P5 है। ठीक है, तो जैसे सिस्टम हमारा P1 P2 P3 एग्जीक्यूट होता है, फिर हमारा P4 का जब मौका आता है एग्जीक्यूट करने का तो कुछ सिस्टम में इंटरप्ट आ जाता है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करते हैं, ये क्या करता है, फीडबैक क्या करता है, जो भी हमारे प्रोसेस हैं, बैच प्रोसेस, इंटरेक्टिव प्रोसेस, उसके अंदर ये सारे जो क्यूज़ हैं, इसके अंदर जो प्रोसेस हैं उनको वो क्या करता है, एक क्वांटम टाइम फिक्स कर लेता है और उस टाइम में उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी के पास भेजते जाता है उस प्रोसेस को। तो जैसे हाईएस्ट प्रायोरिटी में वो प्रोसेस मूव करते हैं वो भी एग्जीक्यूट कर जाते हैं और आगे के क्यू को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम मान लिए क्वांटम 5 मतलब 5 मिनट के बाद बैच प्रोसेस में अगर हमारा कोई प्रोसेस है P6, तो P6 क्या जाएगा, इंटरेक्टिव में जाएगा। ठीक है, इंटरेक्टिव के बाद सिस्टम में जाएगा तो P1 के बाद P6 एग्जीक्यूट हो जाएगा 5 मिनट के बाद। ठीक है, P6 एग्जीक्यूट हुआ, फिर P2 हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर P2 एग्जीक्यूट होगा, फिर 5 मिनट के बाद इंटरेक्टिव प्रोसेस का P4 क्या जाएगा, सिस्टम प्रोसेस के पास जाएगा और फिर P4 एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर उसके पास P3 का नंबर आएगा। मतलब यहाँ पे जो भी हमारे और भी क्यूज़ हैं उनको वेट नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, CPU बिजी है लेकिन और जो क्यूज़ हैं उनका भी मौका मिल रहा है एग्जीक्यूशन का। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है स्टारवेशन, वो हमारा ठीक हो रहा है। और स्टारवेशन प्रॉब्लम को हम ठीक करने के साथ ये वाला जो फीडबैक हम लाए हैं मल्टी लेवल में, ये हमारा प्रॉब्लम स्टारवेशन के प्रॉब्लम को ठीक करना, मतलब एजिंग, ये जो हमारा मूवमेंट हो रहा है लोवेस्ट प्रायोरिटी से हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये मूवमेंट कहलाता है हमारा एजिंग। ठीक है, तो इस प्रकार हम मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग की सहायता से स्टारवेशन के प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स थे स्टारवेशन का उसको हम एजिंग के थ्रू मल्टी लेवल में फीडबैक लाकर उसको ठीक कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही था। इसमें आपका कोई एग्जाम्पल नहीं पूछता है, केवल आपको यही पूछेगा फ्रेंड्स कि मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग में डिफरेंस क्या है, हम इसको कैसे समझा सकते हैं। तो इतना ही था आज के लिए, थैंक यू।